एक बार फिर आपके लिए चलेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूंगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी, मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ, अच्छा, जरूर मैं देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूंगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी खत्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी भी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए। ये मुल्क अचानक एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। हाँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा, चलिए बताइएगा कि बाद में पीटीआई से मिलने के लिए आपका मुलाकात? मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो पहले मैंने सवाल किया था उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की, मिलाने की नहीं हुई। उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात, आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट जवाब देते जस्टिस काजी फाइज ईसा के तमाम फैसलों से आप मुतमईन हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी, हाँ। तो इस पे कोई नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी कराची में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।